हेलो लर्नर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वीरेंद्र सिंह। तो दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 वे बताऊंगा इंग्लिश विद जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे इंग्लिश लोग सीखते हैं तो वो कहते हैं कि आप इंग्लिश में सोचो, आप इंग्लिश में सोचना चालू कर दोगे आपको इंग्लिश आ जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि आप इंग्लिश में सोच ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं सोच सकते हो मैं बताता हूँ। आपकी सोच कौन सकता है? जो या तो इंग्लिश का नेटिव हो या वहाँ का एटमोसफियर इंग्लिश हो। सो आई थिंक दैट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बचता है ओनली एक रास्ता, जो कि जाता है ग्रामर की ओर। अगर आप वाकई जैसे किसी ने इंग्लिश सीख ली है, और कई लोग क्या कहते हैं कि मैंने इंग्लिश सीख ली है, मुझे इंग्लिश आती है और नॉर्मल इंग्लिश को बोलना जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उनका जो बोला है उन्होंने वो ग्रामेटिकली सही है या गलत है। उन्होंने जो भी सेंटेंस यूज किए हैं अपनी लैंग्वेज में, वो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि उन्हें ग्रामर का तो नॉलेज है नहीं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, राइट, मैं मानता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, क्या सुन सुन के सीख जाता है, अच्छी बात है। जो अब उसे ये तो पता नहीं है सही है या गलत है, सीख जाते हैं, कोई बात नहीं, वो बात अलग हो गई है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और ग्रामर ही एक ऐसा रास्ता रहता है जहाँ से आपको गुजरना होता है, जो आपको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करता है, वो भी जैसे कि मैंने कहा आपको कि 3 वे रहते हैं। या तो आप इंग्लिश वहाँ के नेटिव हो तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, या तो आप वहाँ के नेटिव हैं तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, या आपका एटमॉस्फेयर इंग्लिश का हो। क्या? एटमॉस्फेयर, एटमॉस या आपका एटमॉस्फेयर इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। और जब ये तीनों आप वहाँ के नेटिव भी नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर भी इंग्लिश नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो होता है ग्रामर से होकर गुजरता है। तो आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखनी होती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर पूछता है आपसे, और आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बट आपको ग्रामर के रूल फॉलो आपने नहीं किया, आपको नहीं आते, तो आप उन्होंने कोई टॉपिक रख दिया और पूछ दिया आपसे कोई एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आपको नहीं आता, क्योंकि आपने इंग्लिश सीखी, लेकिन आप बोलना सीख गए, कहीं से आपने सुना मूवी वगैरह में और आप उसी को रिपीट कर गए, आपने इंग्लिश सीख ली। लेकिन अगर आपको वे ऑफ ग्रामर में जैसे नहीं पता, तो आप उसको वहाँ पे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ ही जाएगी, ये तो गारंटेड है। सो आई थिंक दैट मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश आप सीखिए, और इंग्लिश भी सीखने के लिए आपको चाहिए कुछ मेन टॉपिक है जो आपको आने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच, रूल ऑफ टेंस, आपको टेंस आने चाहिए, टेंस, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, फिर आपको वॉइस, जिन्हें हम पेशे वॉइस भी कहते हैं, वॉइस, वॉइस के बाद मॉडल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मॉडल्स, इसके बाद आता है वोकैब। वोकैब आपके
ये सारी चीज़ अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपको इंग्लिश में कभी भी हेजिटेशन, झिझक नहीं होगी, क्योंकि आपको रूल ऑफ रेगुलेशन आपको पता है, आपको रूल्स पते हैं। तो आपके सामने इंटरव्यूअर हो या कोई और हो, आप वहाँ आप कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पे आप अपनी स्पीच दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। तो आई थिंक दैट आपको ग्रामर के कुछ ही रूल फॉलो आप करेंगे, आफ्टर दैट आप इंग्लिश में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूं जो इंग्लिश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बिकॉज मैंने देखा है कि इंग्लिश सीख के लोग बहुत कुछ आगे गए हैं। मेरे फ्रेंड्स जो बहुत कुछ एक अच्छी स्टेज पर पहुंच गए हैं जो इंग्लिश के थ्रू। तो दोस्तों, आई थिंक दैट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अपकमिंग वीडियो में मैं आपको जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें आपको मैं उसमें क्लियर कराऊंगा, और मैं खुद ही आपको इसको सिखाऊंगा ऑन बोर्ड। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें।